नमस्कार, विजय केसी न्यूज आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही हैं हैफेड के बिल्कुल बैक साइड से, परेड ग्राउंड के बिल्कुल बैक साइड से। आपको दिखाएंगे यहाँ पर उत्तर हरियाणा बिजली विभाग की तरफ से मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आपको कैमरा पर्सन से बोलूँगा ज़रा मेरे साथ साथ आने के लिए। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि ये बॉक्स लगा रखे हैं और ये आपको पता होगा, अंदाज़ा होगा किस तरह के बॉक्स हैं। आपको बता दें, आपके घरों में ऐसे बॉक्स ज़रूर नज़र आएंगे आपको कि ये जो बिजली के बॉक्स हैं ये इसके अंदर आपके मीटर लगे होते हैं। लेकिन आपको दिखाएंगे किस तरह से जो इनका हाल है। फिलहाल जब हमने यहाँ के जो जई है उनसे बात करी है तो उनका कहना है कि जो ये स्क्रैप है और ये स्क्रैप जो है कहीं ना कहीं इसकी वेस्टेज है और अभी फ़िलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अच्छी पहल की जा रही है उत्तर हरियाणा बिजली विभाग की तरफ से कि सभी घरों के अंदर और बिजली विभाग के द्वारा जो है सभी घरों के अंदर जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल मीटर लगाया जा रहा है और उस डिजिटल मीटर के अंदर जो है बॉक्स जो है वो इनबिल्ट आता है मीटर के साथ। लेकिन जो अब ये बॉक्स लगा रखे हैं, जो ये बॉक्स पड़े हुए वेस्टेज पड़ी हुई इन बॉक्सों की, तो इन बॉक्सों की जो जिम्मेवारी है वो कौन ले? क्योंकि रात का समय है, अगर रात को कोई बॉक्स उठा के ले जाए या स्क्रैप भी है तो क्योंकि इसका पैसा जो है उत्तर हरियाणा बिजली विभाग जो है उन्होंने जो पैसा है इसका सरकार की जेब से वो पैसा जा चुका है जिस पार्टी ने इसको बना के दिया था। लेकिन अब ये स्क्रैप में काउंट होता है। अगर ये स्क्रैप में काउंट हो तो जब ये पूछा गया कि यहाँ पर स्क्रैप है, अगर ये तो स्क्रैप भी तो बिकती होगी, क्योंकि जिस तरह से ये हाल है यहाँ पर जो नए नए बॉक्स रखे हुए हैं उन बॉक्सों के जो टूट फूट मैं दिखाऊंगा आपको। कुछ एक बॉक्स दिखाना चाहूँगा आपको मैं। जैसे अब यही बॉक्स है, इसकी हालत देख सकते हैं आप। ये देखिए क्या हाल है और ये बॉक्स टूट भी गया है। नया बॉक्स है लेकिन ये टूट चुका है। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्रैक हो चुका है, ये बॉक्स टूट गया है। लेकिन अब अगर ये स्क्रैप भी है तो कम से कम इसकी व्यवस्था ठीक से रखी जाती तो ये स्क्रैप भी कहीं ना कहीं अच्छे रेट में बिकता। लेकिन जिस तरह से अब ये बिकेगा, क्या ये मिट्टी के भाव जाएगा या प्रशासन है इसका कहीं ना कहीं वेस्टेज करेगा इसकी? क्योंकि बात करी जाती है जो बॉक्सेज रखे हुए हैं यहाँ पर, बॉक्सेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बॉक्सेज यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई जो है या प्रशासन जो है इसका पर कहता नज़र आ रहा है कि ये हमारी देख रेख के अंदर है और यहाँ पर रात को सुपरविजन की जाती है, चौकीदारी की जाती है। इस माल को कोई यहाँ से उठा नहीं सकता क्योंकि सरकारी माल है ये। लेकिन सोचना है और समझना ये जरूर होगा कि अगर ये सरकारी माल है, अगर ये चोरी नहीं हो सकता है, चलो इसको हम एक तरह से मान लेते हैं कि चोरी नहीं हो सकता, लेकिन ये नए नए बॉक्सेज हैं। कम से कम इसको अगर रीस्टोर करना था या रिसाइकिल करना था तो वो भी तरीका होता और उसको अच्छे पैसे मिलते। अगर इसको रिसाइकिल करना होता कहीं जहाँ पे डिजिटल मीटर की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर ये बॉक्स जाके वहाँ पे रिस्टोर किए जाते, वो बॉक्स वहाँ पे सप्लाई कर सकता था विभाग और वो पैसे कहीं ना कहीं जो है चूना लगता नज़र आ रहा है उत्तर हरियाणा बिजली विभाग को। इससे जो ये बॉक्स आपको हमने दिखाए हैं तस्वीरों में, अगर इस बॉक्स को आप मार्केट में लेने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, अगर आप इसको बाहर से ख़रीदना चाहते हैं तो करीबन 700 से लेकर 1000 रुपये तक इसकी कीमत बताई जा रही है। लेकिन अब कितनी तादाद में यहाँ पर या फिर कई पंचकुला में ऐसे कई जगह देखी जाए तो जहाँ पर ऐसे जो मीटर्स के जो बॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट होते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में दिखाऊंगे, मेन रोड है ये पंचकुला का मेन रोड है और यहाँ से कई लोग निकलते हैं और कई लोगों की नज़र में ये जो बॉक्स भी नज़र आते हैं। तो हो सकता है ये बॉक्स की चोरी भी की जाती हो या चोरी ना भी की जाती हो, लेकिन कम से कम जो उत्तर विभाग जो हरियाणा बिजली वितरण निगम है, कम से कम उनको इस चीज़ की देखरेख जरूर करनी चाहिए कि जो विभाग की सरकारी संपत्ति है, इस सरकारी संपत्ति कहीं ना कहीं वेस्टेज ना हो। क्योंकि जिस तरह सरकारी संपत्ति यहाँ रखी हुई है, क्योंकि या तो यहाँ पर बाउंड्री कर देते, तार बिछा देते या कुछ ना कुछ तरह से ऐसी व्यवस्था करते कि यहाँ चोरी तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पानी लग के, बारिश लग के, धूप लग के जो बॉक्सेस ख़राब हो रहे हैं, इसका रिसाइकिल कम से कम सही तरीके से किया जाता तो सरकार को जो चपत है वो कम लग पाती। पूरे मामले पर जब हमने यहाँ पर जो तैनात जई है, यहाँ पर जई साहब से हमने जब फ़ोन पे बात करी, वो कि जई साहब का कहना है कि ये फ़िलहाल स्क्रैप है, क्योंकि जो अब डिजिटल मीटर जो है पूरे एरिया में डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं तो ये स्क्रैप में काउंट होती है। लेकिन जब हमने पूछा कि अगर स्क्रैप भी है और अगर इसकी चोरी होने की कहीं ना कहीं शंका बनती है तो क्या चोरी हो जाते हैं, तो कहते हैं चोरी कौन कर सकता है। अब उनसे ये पूछा जाए कि क्या चोर उनसे आगे डरता है, डर के मारे चोरी नहीं करेगा, या फिर जो चोर है वो इनसे पूछ के चोरी करेगा, या किसी अन्य तरह की जो चोरियां होती हैं क्या उसके ऊपर कोई अंकुश लगा रखा है या उसे कहीं करंट लग जाएगा चोर को कि हाँ मैं चोरी करने जा रहा हूँ तो यहाँ बिजली विभाग का दफ्तर है तो यहाँ करंट लग जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ भावनाएं जो हैं बिजली विभाग की तरफ से दे रखी हूँ जिसकी वजह से वो चोर जो है वो डर जाए और ये चोरी ना कर सके। चोरी की बात, नुकसान की बात, टूट फूट की बात और सबसे बड़ी बात, अगर ये स्क्रैप है तो इस स्क्रैप को अगर तरीके से सजा के रखा होता, तरीके से इसकी व्यवस्था रखी होती तो सरकार को कहीं ना कहीं इसकी जो मूल्य है या फिर जहाँ पर डिजिटल मीटर की व्यवस्था नहीं है उस स्टेट के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता। अब चाहे बात करी जाए सटे हुए पंजाब की बात करी जाए या फिर हरियाणा में ऐसे कई जगह है जहाँ पर डिजिटल मीटर नहीं है तो यहाँ पर इन बॉक्सों की व्यवस्था जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते थे। अगर ये बॉक्स सही होते तभी तो ट्रांसफ़र होंगे। क्या टूटे हुए बॉक्स के अंदर फेविक्विक लगा ट्रांसफ़र किए जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और जय साहब ने इसका जवाब दिया है।
साफ और शब्दों में कि यहाँ से चोरी का कोई खतरा नहीं है, चोरी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो विभाग है वो बिजली विभाग है। चोर अगर चोरी करने यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं करंट का सामना उसे करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। जितना हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। सरकार का पैसा जरूर वेस्ट हो रहा है, जो ये समझना होगा सरकार को और विभाग को और प्रशासन को कि कहीं ना कहीं जो ऐसी वेस्टेज है उससे बचा जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।